तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का मिला होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। कल का लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? Why sp3 hybridization shows या आ सकता why sp3 hybridization shows TD structure, tetrahedral structure, but square planar does not। मतलब कुछ मिलता जुलता does not, इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन मिला होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। एग्जाम्पल क्या था भाई? sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल क्या था भाई कल के क्लास में? एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है सिर्फ यहाँ पे। sp3 हाइब्रिडेशन CH4 if sp3 तो क्या करेगा भाई? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर if sp3 shows स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा यहाँ पे? कार्बन के अराउंड क्या होंगे भाई? इस तरह से हाइड्रोजन। तो ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड। या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ये फुल वाला डायग्राम इस टाइप का, ऐसा छोटा रंगोली वाला बोलते हैं हम इसको। और एक इस टाइप, तो बीच में क्या है यहाँ पे? कार्बन। और ये सब कौन सा ऑर्बिटल है भाई? ये sp3 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 sp3। ऊपर में हाइड्रोजन में s, ये इस टाइप का डायग्राम, ये पूरा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सबके अंदर, दो दो डॉट मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब होता क्या है यहाँ पे? ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं, यहाँ पे बना बॉन्ड। इसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच डिस्टेंस कितना है, मतलब एंगल कितने का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कितने का है? 90 डिग्री। बट इन sp3 हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। ये होता है एक्चुअल में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो सब कितने हैं? 109828 मिनट, सॉरी डिग्री इसका है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इस टाइप का है। यहाँ पे ये बीच में कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल कितने का है? 90। लेकिन क्या हुआ? sp3 होने के कारण स्ट्रक्चर कैसा हो गया? वेटिंग रूम में वेटिंग रूम में है। ओके बाबा, बोर्ड क्लियर दिख रहा ना सभी को? हाँ सर। तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दिख रहा है टेट्राहेड्रल बोलने के पीछे का रीजन क्या? देख लो, पहला फेस इधर से, सेकेंड और इधर से थर्ड, और नीचे से पूरा एक फेस, इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। दिख रहा है फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड और नीचे से एक पूरा फेस। तो 4 फेसेस होने के कारण क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल।
तो यहाँ पे देखो पहले ये स्ट्रक्चर कैसा था भाई, इस टाइप का था, इसके प्लेनर टाइप का, इस टाइप का था ये स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल 90 90 90। तो यहाँ पे बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच क्या होने लग गया, इन चारों के बीच रिपल्सन। तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे रिपल होने लग गया, इसका इससे। तो रिपल्सन का स्टेबिलिटी क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, कम। तो इस टेबल को मिनिमाइज करने के लिए दो नीचे आ गए ऐसे और एक ऊपर चल गए। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया भाई, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। तो रीजन क्या लिखोगे, एक sp3 सोर्स स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। क्या बोलेगा वहां पे, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस। Hence, in sp3 compound change into tetrahedral structure, compound change into tetrahedral structure। उससे क्या होता है भाई, स्क्वायर प्लेनर से टेट्राहेड्रल में जाने से क्या होगा भाई, बोलो। रिपल्शन बैलेंस्ड हो जाता। रिपल्सन मिनिमाइज जाएगा, ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे। स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो हैंस इन sp3 hybridization compound change into tetrahedral structure, and due to this structure bond pair electron repulsion minimize। क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नोट कर लोगे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 10, और कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है बॉन्ड एंगल का, ठीक है ना। एक यही पॉसिबिलिटी बनता है 10928 मिनट, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बोलो रेणुका। सर शॉर्ट में रीजन बताओ ना। तो शॉर्ट में भी तो वही तो बोल रहे ना, लिखा हुआ है sp3 if compound shows sp3 sorry in sp3 hybridization compound shows, if कर लेना आगे, if in sp3 hybridization compound shows square planar structure, then bond pair electron repulsion increases। क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच कितने एंगल का होगा, बॉन्ड पेयर के बीच 90 डिग्री एंगल। Hence, square planar structure change into tetrahedral structure and bond angle becomes कितना होता है, 10928 डिग्री, या डिग्री और ये मिनट। क्लियर है सभी को। नोट करोगे, इफ कंपाउंड सोर्स स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस ड्यू टू 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। उसके बाद हैंस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल बिकम्स 109 डिग्री टू 8 मिनट। Due to this bond angle, bond pair electron repulsion decreases। तो इतना छोटा सा स्टेटमेंट बनाना है, बना लोगे। ऐसा कुछ मिलता जुलता एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने कहीं से जुगाड़ किया होगा, नेट में सर्च किया होगा, या किसी ने रिफ्रेशर या एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड किया होगा, उसके इस टाइप का स्टेटमेंट मिला होगा। किसने किया था, जुगाड़ भी बोलेंगे, मतलब उसने जिसने नहीं मिला तो खोजा उस टाइप का, लेकिन शायद समझ में ना आया हो। समझ में आ गया क्यों हुआ था, क्लियर है ना भाई। तो स्क्वायर प्लेन में बॉन्ड एंगल कितने का था, 90 डिग्री, और टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कितने का, 109। तो बॉन्ड एंगल कम तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा रिपल्सन कम स्टेबिलिटी। 109 में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, 90 के कंपेयर में 109 ज्यादा है कि कम है भाई, हाई है ना। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। कर लोगे स्टेटमेंट कंप्लीट अब। तो हमारा कल तक हुआ था sp3 तक। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3d।
तो चलो कंटिन्यू करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। तो डेफिनेशन खुद कर लोगे। हाँ, सर। 1s plus 3p and 1d. The intermixing of 1s and 3p and 1d orbitals to form sp3d hybrid orbital, and phenomena is known as sp3 hybridization. Example PCl5. तो सबसे पहला पड़ाव क्या करना पड़ता है हाइब्रिडेशन में? सेंट्रल एटम। पता चल गया सेंट्रल एटम। ये यहाँ पे क्या होगा चार्टर अकाउंटेंट कि सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम। अच्छा, पता चला सीए मतलब सर चार्टर अकाउंटेंट कई लोग सोच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आता है? कौन सा स्टेट आता है भाई? एक्साइटेड स्टेट। एग्जाम्पल स्टेट मत मैंने एक्सरसाइज वाला। एक्साइटेड स्टेट बनाने से पहले क्या देखा जाता है भाई? ग्राउंड मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद क्या फाइंड आउट किया जाता है उसमें? बॉन्ड एंगल पता चलता है स्ट्रक्चर से। बॉन्ड एंगल के बाद कंट्रीब्यूशन। एस परसेंटेज, पी परसेंटेज, डी परसेंटेज। चलो डायरेक्टली बताओ तो एस परसेंटेज कितना होगा, पी कितना होगा, डी कितना होगा? घर में कितने मेंबर लोग हैं टोटल? 5। 5 में से 100 रुपये को डिवाइड कर दो, कितना कितना मिलने वाला है? 20। ये 3 लोग हैं तो 60 हो गया, और ये अकेला है तो 20। क्लियर है? सबको क्लियर है परसेंटेज वाला? अब फास्फोरस है सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 15। 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p कितना? 3। यही होता है आफ्टर ऑर्बिटल। तो ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें? हाइब्रिडेशन में। सर तो 3s। हाँ बेटा बोलो। सर सूरज वेटिंग रूम में है। हाइब्रिडेशन में आउटर सेल पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, या कुछ भी हो। याद रखना, एक बात याद रखना, हाइब्रिडेशन में कौन सा सेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? आउटर सेल। चाहे वो हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर सेल ऑर्बिटल। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? हाफ फील्ड। ध्यान देना, हाफ फील्ड। ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल मस्त है, हाफ फील्ड होना चाहिए। बट हाइब्रिडेशन में क्या है भाई? कुछ भी हो पर आउटर फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आउटर का होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आउटर सेल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, फिर भी पार्टिसिपेट करेगा कि आउटर में है। तो देखो जरूरी होगा तो पार्टिसिपेट करेगा, बट यहाँ पे होगा इसका पार्टिसिपेशन। ये लाइन खींच देता हूँ डी के लिए 5 1 2 3 4 5। तो ये 3d हो गया, 3p 3s। थ्री पी 3s 3d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। p में कितने हैं? 1 2 3। मेहमान कितने हैं बताओ? एक्साइटेड स्टेट बनाने से पहले 5। 5 कितने क्लोज है भैया? 5। हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने? मेहमान लोग के लिए घर और उसके लिए खातिरदारी करने के लिए लोग 3। चाहिए कितना? 5। तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? इन एक्साइटेड स्टेट बोलो।
3s इलेक्ट्रॉन गोज टू, कहाँ चल जाएगा भाई? 3d ऑर्बिटल। तो इतना एक्साइट हो जाता है भैया, खुश हो जाता है फास्फोरस की क्लोरीन आ रहे हैं भाई, तो खुशी खुशी 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है भाई? 3d। 5 घर मिल गया भाई। अब मेहमान को बुला लो, कौन कौन से मेहमान है भाई? क्लोरीन। तो ये फर्स्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन। क्रॉस नहीं बनाया तो बना सकते हो, नहीं बनाया तो नहीं भी बना सकते। आपके अर्जी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया देखो यहाँ पे? कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? एस के कितने? 1, टी के 3 और डी का 1। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। अच्छा, हाइब्रिडेशन तो लिखा ही नहीं है। हाइब्रिडेशन sp3d। स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा इसमें, स्ट्रक्चर वाला काम तुमको लर्न करना है, ठीक है ना? एक जगह पूरा कंक्लूजन करके नोट भी करेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। ये ट्राइगोनल हो गया, बीच में फास्फोरस, ट्राइगोनल हुआ। अब इसके ऊपर इस साइड सामने में एक क्लोरीन और एक नीचे। बॉन्ड एंगल कितना का होगा बताओ? ये ट्राइगोनल है तो बॉन्ड एंगल कितना का होगा? ये 72 डिग्री। बोलो। 120, ठीक है। एक और बनेगा, ये ट्राइगोनल था। पैरामिडल के लिए मतलब ये ट्राइगोनल शेप समझ ली, इस तरह का ट्राइगोनल है, यहाँ से इस तरह से। पैरामिडल मतलब एक इधर से फेस, एक इधर से फेस, इधर से पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ इसे बोलते हैं, ये सामने एक पिरामिड, पीछे एक दीवार के मतलब बोर्ड के, ये ऊपर एक शेर और एक नीचे, ठीक है ना? तो ये दो, इसका और ये बोर्ड के बीच का एंगल कितना है? 90, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, तो बॉन्ड एंगल 90। तो इस तरह से कंप्लीट होगा भाई ये एग्जाम्पल ऑफ sp3d हाइब्रिडेशन। कंप्लीट करो। तो ट्राइगोनल मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, बीच में फास्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल कितना? एक सर्कल 360 का होता है ना, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? कितना होगा बॉन्ड एंगल? 120। 120, 120, 120, 120, 360 हुआ ना। अब ये मोनो पैरामीटर, इस टाइप का डायग्राम बनाया मैं, यहाँ पे अब क्लोरीन, इस क्लोरीन के साथ कितने का बॉन्ड एंगल है? 90। 90 डिग्री। 90, तो 120 ऐसे 90। और एक, अब पेन भी नहीं है भाई, क्या करें, एक ऊपर में इधर से है, ठीक है ना? इधर से अगर मैं दीवार लगा दे, इधर से वॉल, इधर से वॉल, तो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर। एक इधर से हाँ वॉल सर। कर दो, एक इधर से इधर, तो इसलिए बोलते हैं पैरामिडल। ऊपर में एक पैरामिडल होगा, पिरामिड होगा, और एक नीचे में भी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाय पैरामिडल। तो स्ट्रक्चर याद है तो बॉन्ड एंगल याद रख सकते हो, बस एक में रखना है sp3 में बॉन्ड एंगल। नोट करो जल्दी, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, फिफ्थ।
sp3d2 हाइब्रिडेशन। कोई एग्जांपल बताएगा हमको? बुक पलटाया तो मिल गया होगा। सर सल्फर का SF6 कोई होगा? हाँ, सल्फर वाला। तो डेफिनेशन द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p and 2d orbital to form sp3d2 hybrid orbital and phenomenon is known as sp3 hybridization। एग्जाम्पल है SF6। तो सबसे पहले CA पहचान लो, इस मॉलिक्यूल्स का CA कौन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या देखा जाता है भाई? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या देखा जाता है? बोलो। हाइब्रिड स्टेट, या कई बार यहाँ पे ओवरलैपिंग भी बोल देता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। इधर कर लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड एंगल और H%, P%, D है तो D%। चलो बताओ H% कितना होगा? 60, 120, 180। कितना कितना बोल दिया भाई? हम यहाँ पे कर देते हैं कितना भाई? 1/6 पार्ट ऑफ 100। यहाँ पे कितना होगा? 2/3, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ 3 और 6, मतलब हाफ। 1/6 इंटू ऐसा कर लेते हैं 100। कई बार क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी दिया रहता है आंसर। तो क्लियर है ना भाई, इस फॉर्म में दिया है तो। हाँ, और एक क्या होगा? 1/6 इंटू 100 इंटू 2। कई बार क्वेश्चन में आंसर इस फॉर्म में भी दिया रहता है, H% इन sp3 d2 sp3d3। तो इसी तरह से निकालेगा ना भाई। 6 से डिवाइड करोगे, 3 से इंटू करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 2 से इंटू। तो यहाँ पे 2 1/3 बोल देगा, यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे जो भी बोलना होगा बोलेगा। तो अब स्टार्ट करें भैया। CA कौन सा है बताओ जल्दी। सल्फर SF6 में CA कौन सा है? सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है? 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p5 3p6 4 होगा। 3d हाँ 0। सर 4। ये है आउटर सेल। तो अब तक पता चल गया हमको, सिर्फ क्या पता होना चाहिए? वैलेंस सेल का। आगे का कोई यूज हो रहा है क्या? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का ट्रिक बताया था ना सब में, बताया था कि नहीं? सर आउटर सेल ऑर्बिटल कैसे बताया था भाई? पी ब्लॉक का। अब इसको मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको इसी का यूज है, क्योंकि वैलेंस सेल आउटर सेल है। तो NS/NP होता है, यही होता है। NS/NP होता है, ठीक है ना। N मतलब पीरियड। सल्फर कौन से पीरियड में होता है बताओ? थर्ड। थर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। P कौन सा है? सॉरी, ये भी 3 आएगा। अब सल्फर का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ सल्फर? कितना बोलोगे भाई? 6।
तो इसमें से एस में 2 और 4 यही कर रहे थे कि नहीं? काम इतना ही है ना हमको, तो इसलिए बोला था डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक वाला टेबल याद रखना है आपको, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कैसे यूज करना है। और डी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0, ये है आउटर सेल। ऑर्बिटल यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में एस पी डी, तो 3D 3P 3S। एक्साइटेड स्टेट में भी वही ऑर्बिटल, तो बोलो 3S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तो P में 4, तो 1 2 3 एंड 4। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई? इन एक्साइटेड स्टेट कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई? इस एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं पहले मॉलिक्यूल, 6 बॉन्ड बनना है तो 6 घर, 3s इलेक्ट्रॉन 3s एंड 3p इलेक्ट्रॉन goes to इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गो टू कहाँ 3D ऑर्बिटल। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया भाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल गया, आप इसको यहाँ भेज दो यहाँ भेज दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस जाना चाहिए। अब मेहमान को बुला लो भाई, कौन है हमारे मेहमान यहाँ पे? फ्लोरीन। सर हम्म, ये जरूरी नहीं है ना कि अगर सल्फर का 3s हाइब्रिडाइज हो रहा है तो फ्लोरीन का भी 3s ही आना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग कर लेते हैं ये। नहीं Cl नहीं, फ्लोरीन का 3s तो ऑर्बिटल, फ्लोरीन का फ्लोरीन का नहीं आ, फ्लोरीन नहीं का आता ना, 3s, फ्लोरीन में कहाँ से 3s है भाई? वही तो नहीं आएगा ना फिर, मतलब उससे तो 2s होता नहीं, ना। हाँ वैसे कर, लेकिन इसलिए तो मैं क्लोरीन बोल रहा था, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बस कौन अटैच्ड है वो बस ध्यान देना है, ठीक है ना, कितने बॉन्ड बना रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है शख्स। हाँ उससे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लोरीन SF6 ज्यादा स्टेबल होगा या HCl6? तो बता हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे? sp3d अब देखो कॉमन, कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, जब हेडिंग वही डाला हो तो हाइब्रिडेशन भी तो वही होगा ना। sp3d2 स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में बोलते हैं OH। जैसे टेट्राहेड्रल को TD बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल को OH। बॉन्ड एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री का। अब स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा तुम लोग को, और हमको एक्सप्लेन करने में भी। देखो समझ में आ जाए तो वहां पे हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, उससे जल्दी अच्छे से एक्सप्लेन होता है। यहाँ पे है सल्फर, बीच में फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर इधर और एक से पीछे, कुछ ऐसा है।
ठीक है, दिख रहा है कि गायब तो लग रहा है? दिख रहा है ये? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। दिख रहा है सर। तो ये हो गया बीच में सल्फर, जहाँ पे रबड़ दिख रहा है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सल्फर ऊपर में, यहाँ पे एक सल्फर बोलता हूँ, फास्फोरस एक ऊपर में। ठीक है ना, तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? पहले ये देखो बॉन्ड एंगल 90 90 और ये भी 90। क्लियर है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इधर से देखो यहाँ पे एक है फ्लोरीन, तो ये भी बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 90। ये भी 90, कहीं भी 90 का होगा, एक इसके पीछे ऐसे ही होगा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं सामने लाऊं तो वही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब इसका नाम ऑक्टाहाइड, टेट्राहाइड्रल का नाम टेट्राहाइड्रल क्यों पड़ा था? टेट्राहाइड्रल का नाम टेट्राहाइड्रल पड़ा था, 4 फेस हैं, हो तो गया यहाँ पे। तो ये ऑक्टाहाइड्रल में बीच में सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो कितने फेस हो गए देखो तो? पहला फेस दिख रहा सबको, सेकंड फेस, इधर से थर्ड, इधर से फोर्थ। कितने फेस हो गए ऊपर में? और 4। नीचे भी 4 फेस आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए 8 फेसेस के कारण से क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर है सभी को? अब बॉन्ड एंगल कहीं भी देख लो, 90 90 कहीं से भी घुमा के देख लो, बॉन्ड एंगल पूरे में क्या आएगा? 90, अगर स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा हुआ है तो। क्लियर है ना? बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 90। तो बस आपको sp3 में बॉन्ड एंगल रखना है, बाकी सब में समझ में आ जाएगा। चलो छाप लो।